वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक मेड फन। जिधर हम अभी तक फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी क्या होता है और उसको हम टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे समझा सकते हैं। खैर, आज का टॉपिक जो है इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मी जस्ट गेटिंग टायर्ड ऑफ लिस्टिंग सर्टेन ट्रेंड्स एंड टर्म्स बार बार। बेसिकली हम पहले भी काफी एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि इट्स रियली हार्ड टू से कि कोई चीज नॉन टेक्निकल है आजकल, इन द सेंस के हर चीज में अब टेक इन्वॉल्व हो चुकी है। आपके खाने पीने से, रहने सहने से, जॉब करने से, इवन कंज्यूमिंग एंटरटेनमेंट लाइक दिस, हर चीज में अब टेक आ चुकी है। एंड इसकी वजह से होता ये है कि टाइम एंड टाइम अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स दैट आर थ्रोन अराउंड कि यार ये जो है नेक्स्ट बिग थिंग है या इसकी वजह से दुनिया बदल जाएगी। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एज समवन हु ग्रू थ्रू, लाइक देयर वाज अ टाइम जब होता था कि यार ये टेक को कोई बंदा अप्रिशिएट नहीं करता। देन केम अ टाइम वेयर इट वाज लाइक ओके जी, टेक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिल रही है। एंड नाउ आई थिंक इट्स अ टाइम वेयर हर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू या हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप किया जाता है। तो इसलिए आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड टू काइंड ऑफ डिफाइन कि अच्छा टेक्नोलॉजी किस तरह प्रोग्रेस करती है एंड किस तरह डिसरप्ट करती है, इन किन चीजों को आपको ध्यान देना चाहिए और अटेंशन देनी चाहिए और किन चीजों को सिंपली इग्नोर करना चाहिए। एंड माय होप इज कि इफ यू लिसनिंग टू दिस एपिसोड यू बिल्ड दैट लेंस या दैट फिल्टर जो कि कल को अगर कोई और हाइप में चीज फैल रही है, यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड अंडरस्टैंड बेटर कि अच्छा यार ये चीज को सीरियस लेना है या नहीं लेना। तो एज द नेम ऑफ द एपिसोड सजेस्ट्स, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट इज कि अच्छा यार टेक्नोलॉजी की जब हम बात करें, व्हाट काउंट्स एज एन इनोवेशन। क्या चीज होती है जिसको हम कह सकते हैं अच्छा यार ये चीज एक इनोवेटिव चीज है, इसने पूरी दुनिया बदल दी। ये जब नहीं थी तो दुनिया एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम कर रही थी और अब इसके होने के बाद दुनिया एक बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुकी है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट, सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन दो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट व्हिच आई एम नॉट श्योर इफ आई कॉइंड और नॉट, बट आई थिंक इट मेक्स इट इजी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, व्हिच इज बेसिकली प्रोग्रेसिव वर्सेस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। आई लाइक टू डिफाइन कि जो प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी होती है ना, वो एक रोड मैप पे चल रही होती है। अगले 4 साल 5 साल डिफाइंड होते हैं। टाइम ओवर टाइम वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती रहती है एंड इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ उसकी जो कैपेबिलिटीज और फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन होती जाती है। ठीक है। एंड देन देयर इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। होता ये है कि आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जब बहुत ज्यादा एक टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर जाती है, देयर कम्स अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे कोई कंपनी या कोई ब्रांड या किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का कोई डिपार्टमेंट फिगर आउट अ न्यू रेवोल्यूशनरी वे कि अच्छा यार बिकॉज वी मेड दिस प्रोग्रेस फॉर सो लॉन्ग, नाउ वी कैन फाइनली यूज ऑल दैट प्रोग्रेस टू मेक दिस यूनिक न्यू थिंग जिससे दुनिया बदल जाएगी। तो कहने का मकसद ये कि बेसिकली मोस्ट टेक्नोलॉजी यू सी अराउंड यू दैट वाज डेवलप्ड इन 2 साइकिल्स पे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट्स प्रोग्रेसिव, जब इसका किसी ने कुछ नहीं सुना होता, न्यूज में नहीं आ रही होती, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, एंड देन वन डे इट टर्न्स इनटू अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और हर न्यूज हेडलाइन में और हर टिकटॉक शॉर्ट में उसका लेबल यूज हो रहा होता है। तो आई गेस दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड, बट हियर इज द इशू इज एवर सिंस टेक हैज बिकम सो मेनस्ट्रीम, देयर हैज बीन so much money being thrown around into technology, right? बहुत ज्यादा कंपनीज, बहुत ज्यादा R&D फैसिलिटीज, बहुत ज्यादा मुल्क पूरे वो प्रोग्रेशन में लगे हुए हैं, राइट? एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हो क्या रहा है कि सीमिंगली हर अगले दिन कोई ना कोई डिसरप्शन आई होती है, हर अगले साल कोई ना कोई ऐसी चीज रिलीज हो रही होती है जो कि दुनिया बदल देती है कहने को, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड दैट्स वेयर द इशू बिकम्स, बिकॉज उस डिसरप्शन के चक्कर में होता गया कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु गेट हर्ट एज अ रिजल्ट, हु थॉट कि वो टेक्नोलॉजी से उसका फायदा उठा सकते थे या अगर उसमें पैसे इन्वॉल्व हैं तो उसे पैसे कमा सकते थे या उस पर स्विच करने से उनका बहुत भला हो जाएगा, लेकिन एट द एंड तो पता चलता है वो फेल टेक्नोलॉजी थी और उन्होंने लाखों अरबों डॉलर जो है फंडिंग के जाया कर दिए, सो ऑन सो फोर्थ। होता क्या है कि ये जो डिसरप्शन की हाफ लाइफ है वो इतनी छोटी हो चुकी है कि हमारे बहुत ज्यादा बबल्स और फैट्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं एंड उसकी वजह से आई थिंक बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है एक एवरेज बंदे को। सो यू लिसन टू दिस एंड यू लाइक अच्छा ठीक है, समझ आ गई, प्रोग्रेशन होता है फिर डिसरप्शन होता है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जांपल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर मैं कुछ अपने फेवरेट वाले कोट कर दूं वो ये होंगे, लाइक देखो जैसे हम लोगों ने चिप्स की बात की थी एक एपिसोड में, अब हर साल जो कंप्यूटर प्रोसेसर चिप्स हैं आपकी या मोबाइल की चिप्स हैं उनका ट्रांजिस्टर साइज छोटा हो रहा है। देयर इज अ लॉ कॉल्ड मूर्स लॉ, वो आप जाके पढ़ सकते हैं एंड इट डिक्टेट्स कि हर साल आपका जो ट्रांजिस्टर काउंट है वो ज्यादा डेंस होना शुरू हो जाएगा। यू विल बी एबल टू पैक मोर परफॉर्मेंस एंड पंच इन द सेम पैकेज। तो वो अब एक ना रोड मैप बन चुका है। देखिए जो ये कंपनीज होती हैं इंटेल, AMD और क्वालकॉम और ये सारे जो चिपसेट्स पे काम कर रहे हैं, वो रातों रात बैठ के नहीं नई चिप निकालते, वो 5-10 साल का रोड मैप लेके बैठे हुए। उनको पता है कि 2 साल बाद हमने ये रिलीज करना है, 4 साल बाद हमने ये रिलीज करना है, हम ये रिलीज करेंगे तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, हम वो रिलीज करेंगे। इट्स ऑल प्रोग्रेसिव टू अ सर्टेन एक्सटेंट। इसी तरह जब स्मार्टफोन आया उसमें कैमरा जो है बिकेम अ रियली इंपॉर्टेंट यूज केस। आई थिंक तीसरे या चौथे साल ही जाते साथ कॉमन कन्वेंशन बन गई कि देखो द बेस्ट कैमरा यू हैव इज द वन यू कैरी इन योर पॉकेट एंड पीपल स्टार्टेड मेकिंग देयर परचेज डिसीजंस बेस्ड ऑन द फोन का कैमरा कितना अच्छा है। एंड इफ यू गो एंड लुक बैक टू लाइक फोन के लॉन्च इवेंट्स, यू विल सी कि ईयर ओवर ईयर जो वो लॉन्च इवेंट होता है ना, उस पे कैमरा की प्रेजेंटेशन का जो टाइम है उसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। शुरू के इवेंट में शायद 5 मिनट कैमरा पे बात होती थी, अब अगर 1 घंटे का स्मार्टफोन
का इवेंट है तो उसमें 40 मिनट कैमरा पे बात होगी, बिकॉज कैमरा बिकेम सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन परचेज डिसीजन। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, लेंस टेक्नोलॉजी को बेहतर होना पड़ा। वी हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, फोन में इतना बड़ा लेंस नहीं घुसा सकते जितना बड़ा आपके ट्रेडिशनल कैमराज में होता है, तो उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हाउ कैन द लेंस कैप्चर द मोस्ट लाइट एज मच एज पॉसिबल। एंड फिर साथ साथ उसकी सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और बैकएंड पे क्या चल रहा है कि उस फोटो को डिजिटली जो है प्रोसेस करके एक अच्छा इमेज निकाल सकें स्मार्टफोन पे। दिस अगेन वाज आल्सो टू सम एक्सटेंट अ वेरी प्रोग्रेसिव टेक, राइट। सबको पता है कि व्हाट आर गुड कैमरास, व्हाट दे नीड टू बी गुड, एंड द कंस्ट्रेंट्स आर प्री डिफाइंड। एंड कंपनीज ने क्या किया, ईयर ओवर ईयर अपने सेंसर्स को बेहतर किया। एंड अगर 2-3 और क्विक एग्जांपल्स देने हो तो डिस्प्लेस का देख लें, ब्राइटनेस का एग्जांपल है। इवन दो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल थॉट कि रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट ज्यादा करना बेहतर है, लेकिन अभी क्या है कि जी HDR इज ऑल इट्स अबाउट, एंड इफ यू वांट टू परसीव ट्रू कलर्स या ट्रू डेप्थ यू नीड गुड ब्राइटनेस। एंड अब जितने भी नए टीवीज और OLED और शोलेड और उस पर हम एक एपिसोड शायद करें, वो सारा ब्राइटनेस पे फोकस कर रहे हैं। सेम थिंग विद स्टोरेज। पुराने जमाने में हार्ड डिस्क ड्राइव लेने जाते थे, बहुत महंगी मिलती थी, बहुत कम स्टोरेज होती थी, और अब आपको 1-1 टेराबाइट की फ्लैश ड्राइव भी मिल जाती है, बिकॉज ओवर टाइम इट प्रोग्रेस्ड, बिकेम मोर चीपर, एंड देन इट हिट अ पॉइंट वेयर इट स्टॉप एडवांसिंग उतना रैपिडली। बेसिकली द कॉमन थीम यू कैन सी विद प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजीज लाइक दिस इज कि देखो आपको पता होता है कि व्हाट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। जिससे वो कैमरे वाले एग्जांपल में मुझे पता है, सबको पता है भाई एक अच्छा कैमरा क्या होता है, एंड उनको कंस्ट्रेंट्स का पता है, तो दे हैव एक तरह का कह लो रफ रोड मैप, करना क्या है इन ऑर्डर टू एडवांस। सेम थिंग विद प्रोसेसर्स, सबको पता है कि अच्छा इफ वी कीप पैकिंग मोर पावर इन द सेम पैकेज या उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, तो एक तरह की ना ट्रेजेक्टरी डिफाइंड है। दैट्स व्हाट मेक्स प्रोग्रेसिव टेक प्रोग्रेसिव, कि आपका जो अगले 5 साल 10 साल का रोड मैप है लूजली डिफाइंड होता है। पर देन देयर कम्स अ टाइम व्हेन डिसरप्शन हैपेंस, जहां पे क्या होता है, एक चीज जो कि रोड मैप पे थी नहीं, जो किसी ने सोचा भी नहीं था, एक कंपनी आई या एक बंदा आया या एक कंपनी का डिपार्टमेंट आया, कैन बी व्हाटएवर, एंड दे आर लाइक ब्रो ये 4-5 फील्ड्स में प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी हो रही थी, 4-5 साल से ये चीजें प्रोग्रेस करके एक पॉइंट पे पहुंच चुकी, अब मैं इन 4-5 चीजों को कंबाइन करके एक नई डिसरप्शन लॉन्च कर रहा हूँ। एंड इसका जो मेरा फेवरेट एग्जांपल है, एज लेम एज इट इज द आईफोन और द स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, राइट। क्योंकि देखो था क्या, सालों से हमारे पास फोन थे, सालों से हमारे पास इंटरनेट भी था, सालों से वेब ब्राउजिंग भी थी, सालों से हम लोग कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशंस भी यूज कर रहे थे, और फिर 1-2 सियाने आए 2-3 डिफरेंट कंपनीज में, उन्होंने सोचा ये सब कुछ अपने हाथ में क्यों ना किया जाए। एंड इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट आईफोन इवेंट ऑल्सो, और यहाँ मैं आईफोन को क्रेडिट इसलिए नहीं दे रहा कि आईफोन पहला है या बहुत बड़ी चीज है, इवन दो दे डू डिजर्व इट, आई एम जस्ट सेइंग कि द वे दे प्रेजेंटेड इट मेड सेंस, कि दे टुक दोज 4-5 डिफरेंट प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजीज दैट वर हैपनिंग, कि इंटरनेट ये है, फोन ये है, टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई, एंड दे पुट इट इन अ कंप्लीट होलिस्टिक पैकेज व्हिच वाज द आईफोन। एंड उसी के साथ साथ एंड्रॉइड भी कर रहा था, पर दे फेल्ड टू मार्केट इट दैट वेल, तो दैट इज व्हाई आईफोन बिकेम द ऑफिशियली फर्स्ट पॉपुलर मैस कंज्यूमर स्मार्टफोन, इवन दो वो $600 का था जब अपने टाइम पे आया था और बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी। तो दैट एग्जांपल एक्सप्लेन्स के व्हाट डिसरप्टिव टेक इज। बेसिकली जैसे कि मैंने बोला, 4 से 5 फील्ड्स में आपकी प्रोग्रेशन चल रही है, कोई बंदा आया, 4-5 चीजों को कंबाइन किया, एक नई डिसरप्शन बना दी या डिसरप्टिव टेक बना दी। पर द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज कि देखो एवरी डिसरप्शन डज नॉट सक्सीड, ठीक है। द टेक्नोलॉजी कुड बी डिसरप्टिव, द एंथुसियास्ट कुड बी वेरी हैप्पी एंड याडा याडा याडा, पर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बाय फार गो टू ग्रेव। एंड अब हम उनके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो मेरे ज़हन में जो मोस्ट रिसेंट अगर पिछले 10 साल देखे जाए ना, उसमें जो मैं फेलियर इन डिसरप्शन कंसिडर करूंगा, अगेन एज आई सेड द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ माइट बी डिसरप्टिव बट इट फेल्ड टू डिसरप्ट द मार्केट। वो 3 एग्जांपल्स आते हैं, 5G, ऑटोनोमस ड्राइविंग और तुम्हारा Web3 वाली जो भी सारी चिन थी। तो 5G सबसे पहले क्यों फेल किया? अगेन एज आई सेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, 2G था, 3G था, 4G था, LTE था, इट वाज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। 5G केम इन एज अ थिंग दैट कंबाइंड द प्रोग्रेस ऑफ ऑल दोस टेक्नोलॉजीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि यार देखो इंस्टेड ऑफ आप पूरा जगह टावर लगा रहे हो, ये छोटी छोटी डिबियां हैं, ये लगा लो, दे आर गोना गिव यू मच मोर स्पीड, मच मोर बैंडविड्थ एंड दे आर गोना बी वेरी इजी टू इंस्टॉल ऑल्सो। तो आइडिया अच्छा था एंड टेलीकॉम कंपनीज इन थ्योरी लाइक्ड द आइडिया कि यार अच्छा 5G तो पूरा ऑटोमेटेड और आसान हो जाएगा, हमारी इंस्टॉलेशंस कितनी आसान हो जाएंगी, इंप्लीमेंटेशन कितनी आसान हो जाएगी। पर हुआ ये कि व्हेन इट केम टू द रियल लाइफ सिचुएशन या रियल लाइफ सिनेरियो, वो जो डिबियां थी 5G की, उनकी जो वेव्स हैं, विदाउट गोइंग इनटू टू मच डेप्थ, दे गॉट इजीली ब्लॉक्ड बाय द कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड। बेसिकली 5G इवन दो द टेक वाज गुड, बस एप्लीकेशन में फेल कर गई, राइट। एंड हुआ ये बिकॉज द टेक वाज गुड एंड पीपल थॉट कि टेक इज गुड, सारे स्मार्टफोन्स ने ब्रांडिंग शुरू कर दी जी। 2-3 साल तो मेरे ख्याल से यार स्मार्टफोन का सेलिंग फीचर बन गया जी, इसमें 5G है, पावे तुम्हारे घर 5G आता हो या ना आता हो, वो अलग बात है, पाकिस्तान में तो 4G सही से नहीं आता। पर बिकॉज द टेक वाज सो गुड,
इन थ्योरी वो इतनी हाइप मिलना शुरू होगी, इतने मार्केटिंग डॉलर्स उसमें फेंकना शुरू कर दिए, हर चीज में जी 5G आ रहा है, आपका जी सीमलेस इंटीग्रेशन हो जाएगी, आपकी बैंडविड्थ अच्छी हो जाएगी, आपकी किसी भी प्रोसेसिंग में लैग नहीं है, आप रिमोट कंट्रोल लगा के अपना कंप्यूटर कहीं पे बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं। द आइडिया दैट वाज सोल्ड वाज वेरी ग्रैंड, पर जब बारी आई कि अच्छा जी 5G इंप्लीमेंट करने की, कंपनीज अपने हाथ उठा बैठी, क्योंकि जब पता चला कि देखें जी जो 4G तक की टेक्नोलॉजी थी वो तो टावर लगाया, इंस्टॉल कर दिया, जिंदाबाद, लेकिन 5G पे जो डिब्बी वाला सिस्टम था, दिस वाज ओनली प्रैक्टिकल इन सिटीज जहाँ पे आपके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ करता है कि आप जाके ये डिब्बियां कहीं पे भी लगा लो। बट द मोमेंट यू मूव थोड़ा सा भी आउट ऑफ सिटी या सब अर्बन या रूरल एरियाज में, वहां पे उसकी फिजिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। एंड व्हेन इट केम टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जहाँ पे अभी तक फुली 4G नहीं अडॉप्ट हुआ, यहाँ पे 5G है ही नहीं। तो व्हेन यू हियर ऑल अबाउट दिस एंड यू लाइक अच्छा यार ठीक है 5G आया, फेल हो गया, डिवाइस ने डाल दिया, इससे मुझे क्या नुकसान होता है? तो शायद आपको एज एन इंडिविजुअल नुकसान ना हुआ हो, लेकिन आई कैन अश्योर यू अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर मार्क्ड एंड सोल्ड एज 5G केपेबल, क्योंकि वो 5G यूज नहीं हो रहा। बल्कि बीच में एक टाइम आया था, पता नहीं कौन सा आईफोन था पहला वाला 5G के साथ, आई फॉरगेट इट वाज 8 या 10 जो भी था, एंड उसका मेजर सेलिंग पॉइंट ये था कि इस आईफोन में 5G है। एंड आई वाज लाइक यार देखो पाकिस्तान में 5G तो है ही नहीं, तो यू आर लिटरली पेइंग $200 या समथिंग लाइक दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द डिवाइस फॉर अ फीचर जो आप कभी भी यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। एंड ठीक है, हर किसी ने आईफोन नहीं लेना, और जो बंदा आईफोन ले रहा है डजंट केयर अबाउट दैट। द इशू वाज जब आईफोन ने ये हरकत कर दी तो फिर क्या होता है, एंड्रॉइड साइड पे स्नैपड्रैगन ने कहा कि जी अब हमारी सारी चिपसेट्स में 5G मस्ट हैव है। तो अगर आपका मिड टीयर फोन है, आपका लो टीयर फोन है, आपका हाई टीयर फोन है, हमारी चिपसेट्स में 5G है, और वो चिपसेट $10 से $15 महंगी होगी लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उससे क्या हुआ, जितने भी रैंडो फोन थे जिसमें 5G का कोई तुक नहीं बनता था, उनमें भी 5G आना शुरू हो गया, और मार्केटिंग में 5G हो रहा है। पाकिस्तान में 5G की एड्स चल रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान में 5G है नहीं। एंड जो एवरेज कंज्यूमर है, जो आप एक आम आदमी है, वो इसका नुकसान खा रहा है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका अरबों डॉलर का नुकसान खाया है, एंड टू दिस डे लोग खा रहे हैं ऑफ अ फीचर दैट नो वन यूजेस इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब लेकिन ये स्टिंग जरा कम लगती बिकॉज द कॉस्ट हैज कम डाउन ऑफ हैविंग अ 5G चिप, पर वो जो बीच में 2-3 साल का पीरियड था, लिटरली फोन्स वर $50 to $100 मोर एक्सपेंसिव जस्ट बिकॉज उनके अंदर 5G डला हुआ है, एक फीचर जिसका किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। एंड दैट्स व्हाई टू मी स्पेशली समवन जो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन क्वेरी होती है कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, मुझे ये चीज बहुत चुभी थी। आई थिंक 5G वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर ऑफ डिसरप्शन इन द लास्ट 10 years। पर एज आई सेड इट वाज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, एंड कुछ जगहों पे कुछ एरिया पे उसके फायदे हुए हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इट फेल्ड टू डिसरप्ट एट अ मैस स्केल फॉर द एवरेज पर्सन। और वही हुआ, 2-3 साल का जो उसका बूमिंग पीरियड था वो अब खत्म हो गया है, एंड नाउ 5G इज इन एवरी डिवाइस एंड नो वन केयर्स अबाउट इट, एवरीवन हैज मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ। पर वो जो हिट था बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो हम आम आवाम को सहना पड़ा। लाइक अभी अपना स्मार्टफोन खोलो नेटवर्क में, जो आई एम श्योर वहाँ पे 5G का ऑप्शन होगा, उसको आप ऑन नहीं कर सकते। खुद ही देखो ना, आपने जो फोन खरीदा है अभी अपनी मेहनत के पैसों से या अब्बू से 20 दफा कह के, उसकी 10 से 15% कॉस्ट जो फीचर में जा रही है जो आप बिल्कुल यूज नहीं कर रहे। एंड यूज ना करना इज फाइन, आप यूज कर नहीं सकते अगर करना चाहें भी, दैट इज व्हाट इज नॉट फाइन अबाउट इट। अच्छा, सेकंड मोस्ट फेवरेट एग्जांपल मेरा वो है ऑटोनोमस ड्राइविंग। अब इसका जो फेलियर है, आई डोंट थिंक पाकिस्तान या हमारी अवाम पे इतना इम्पैक्ट हुआ है थैंकफुली, बिकॉज हम लोग इतने अमीर नहीं कि हम लोग टेस्ला खरीद सके, लेकिन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न फ्रॉम कि देखो भाई ऐसा भी होता है जब अप्रोच का मसला आ जाता है किसी टेक्नोलॉजी में। तो एक थ्योरी है जिस तरह प्रोग्रेसिव टेक की मैंने बात की पहले, कि आपकी एक टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका एक प्रोग्रेशन आपने ट्रेजेक्टरी बना दी कि यार अगले 5 साल अगले 10 साल इसको ऐसे प्रोग्रेस करना है। कभी कभार क्या होता है, देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज जहां पे वो प्रोग्रेशन जाके एक पॉइंट पे बिल्कुल ही एब्सोल्युटली फेल कर जाती है, एंड यू हैव टू चेंज योर अप्रोच जीरो से, कि यार अच्छा वापस जाओ 5 साल पहले और अपनी अप्रोच चेंज करके डिफरेंट एंगल से आओ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू ऑटोनोमस ड्राइविंग। जब टेस्ला लॉन्च हुई आज से जितने भी साल पहले, ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन द मार्केट, और उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इलॉन मस्क बाबा का सबको पता ही उस गाड़ी की वजह से है, इफ वी हैव टू डिस्काउंट द फैक्ट कि आजकल वो ट्विटर पे जहाज लड़ रहे होते हैं। बट द फैक्ट इज कि टेस्ला का वन ऑफ द मेजर सेलिंग पॉइंट वाज कि यार ये गाड़ी खरीद लो, एंड बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक डिजिटल फ्यूचर कार, ओवर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आप इवेंचुअली इसको सेल्फ ड्राइव करना शुरू हो जाओगे। एंड लोगों ने पूछा भैया सेल्फ ड्राइविंग क्या होता है? टेस्ला वाज लाइक देखो जी सेल्फ ड्राइविंग ये होगा कि आपको गाड़ी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, गाड़ी अपने आप को खुद चला के लेके जाएगी। एंड दैट वाज अ बोल्ड प्रॉमिस, एंड एज आई सेड इट वाज अ डिसरप्टिव टेक सो टू से। एंड उस पे काफी रिसर्च की, एंड उस पे काफी काम हुआ, एंड फॉर years and years and years टेस्ला सोल्ड दिस प्रॉमिस दैट नेवर गॉट फुलफिल्ड। पर बिकॉज टेस्ला को इतनी हाइप मिल चुकी थी इस प्रॉमिस की वजह से, बाकी सब कंपनीज ने कहा कि भाईजान हमारे पास भी पैसे पड़े हुए हैं जाया करने को, हम भी इसमें घुस जाते हैं। मोस्ट फेमस एग्जांपल बीइंग, इफ यू नो या यू डिडंट नो, इवन एप्पल ट्राइड गेटिंग इनटू दिस स्पेस, एंड उनका एक प्रोजेक्ट था, आई थिंक प्रोजेक्ट टाइटन और समथिंग लाइक दैट, जिसमें उन्होंने $10 अरब लगाए। एंड कंक्लूजन ये निकली पिछले साल जाके कि भाईजान ये पॉसिबल ही नहीं है, एंड फॉर गुड रीजन। अभी आगे 2023 में 10-12 साल बाद वही वाली बात हुई, दे डिड प्रोग्रेस ऑन द टेक्नोलॉजी, लेवल 2 सेल्फ ड्राइविंग
ड्राइविंग आई, थोड़ी बहुत लेवल 3 आई, प्री डिटरमिन्ड रूट्स पे अच्छी हो गई थी सेल्फ ड्राइविंग, सो ऑन सो फोर्थ। तो प्रोग्रेशन जरूर आई थी, लेकिन एक हार्ड स्टॉप आ गया कि भाईजान देयर इज नो वे कि हम ह्यूमन रैंडमनेस को अभी प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द करंट टेक्नोलॉजी, विद द करंट टेक स्टैक। एंड एप्पल जैसी कंपनी सिंपली गिव अप। $10 अरब खत्म, गायब। पता है $10 अरब कितने ज्यादा होते हैं? इतने में 1000 कंपनीज खुल सकती हैं। एंड उनका एक R&D प्रोजेक्ट है जो उन्होंने साइड पे कर दिया। और ये एप्पल का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये सबसे ज्यादा बड़ा और पेरेंट एग्जांपल है, पर देयर आर हजारों और कंपनीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड छोटे वेंचर्स एंड दूसरी ऑटोमेकर्स की सब डिविजन्स जो इस चक्कर में बंद हो गई थी। एंड आई थिंक बीच बीच में दिल में इवन टेस्ला नो दिस वाज़न्ट पॉसिबल, तो उन्होंने क्या किया था कि एक कोई अपने मॉडल में आके अपने लाइडर सेंसर्स निकाल के बीच में नॉर्मल कैमरा सेंसर्स डाल दिए थे और कहा था कि जी कैमरे ज्यादा बेहतर है एक्चुअली इस काम के लिए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई थिंक देयर मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट टू अगेन अपसेल के नहीं सेल्फ ड्राइविंग आ रही है, वो ये था कि काफी जो आपके सेलिब्रिटीज हैं, आई एम नॉट श्योर कौन कौन है वो, लेकिन लेट्स से मार्कस ब्राउनली ने एक वीडियो निकाली थी कि वो अपनी गाड़ी सेल्फ ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था। तो पता ये चला कि जी टेस्ला ने क्या किया, जो मोस्ट पॉपुलर लोग थे, जो लोग जरा इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर ज्यादा पोस्ट करते हैं, उनके राउट्स के लिए ट्रेनिंग डाटा ज्यादा प्रोवाइड किया और ज्यादा ऑप्टिमाइज किया ताकि उनकी गाड़ियां जब वो लोग सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं और उसके बारे में कंटेंट बना रहे हैं वो ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती हुई नजर आए। एंड बाद में पता चला कि वो सारा डाटा जो स्क्यूड था उनके स्पेसिफिक राउट्स के लिए। पर कहने का मकसद सारा ये ना कि जो ऑटोनोमस ड्राइविंग है और उसका जो प्रॉमिस है, इट स्टार्टेड एज अ गुड डिसरप्शन इन टेक की यार देखो हमारे पे मशीन लर्निंग में बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है जिसके अंदर बेसिकली एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर बैठा होगा ये सब कुछ प्रोसेस करने को, हमारे पास इतनी अच्छी मैपिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमारे पास इतनी अच्छी लाइडर और रेडार सेंसिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उस सबको कंबाइन करके हम ऑटोनोमस ड्राइविंग क्यों नहीं बना सकते? तो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस डिसरप्टिव टेक। पर एज आई सेड यहाँ पे अप्रोच फेलियर आ गया। इट वेंट ऑन फॉर अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंट ऑन दिस आल्सो टू नो अवेल। अब यहाँ पे भी वही वाली बात है, लोगों को नुकसान हुआ है। यस, पाकिस्तान में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में जिन लोगों ने टेस्ला के प्रॉमिस पे गाड़ी खरीदी, जिन लोगों ने 10-10 हजार रुपया डॉलर लिया सेल्फ ड्राइविंग के लिए, क्योंकि ये एक अपग्रेड थी नॉर्मल गाड़ी से, एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड थी, लाइक गाड़ी सेम थी, बस वो फीचर लेने के लिए आपको $10,000 पे करना पड़ता था या समथिंग स्टूपिड लाइक दैट, उन सबको नुकसान हुआ। एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कंपनीज ने इस एजेंडा को पुश किया एंड पीपल हु बॉट इनटू इट, दे लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसरप्शन फेलिंग, एप्पल ने एग्जिट मार दिया इस मार्केट से, काफी कंपनी ने एग्जिट मार दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अमेरिका में प्राइस लिटरली 40% डिप्रिशिएट की हुई है 2-2 सालों में। एंड आई नो बाहर गाड़ियों की प्राइस वैसे बहुत जल्दी डिप्रिशिएट कर दी, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट की है बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि जिन जिन गाड़ियों ने कहा था कि वो ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ जा रहे हैं वो अब नहीं जा रहे। दैट प्लस ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अदर रीजन जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत इश्यूज है। एंड कल को उसका नुकसान हमारे तक भी आ सकता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं इधर देखता हूँ अगर ऑटोनोमस ड्राइविंग को थोड़ा सा पैरेलल लेके चले, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एजेंडा कितना पुश होता है एज अ पॉलिटिकल थिंग। भाई बात सारी ये है, यहाँ बिजली आंधी नहीं है तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से क्या करोगे? एंड इसमें मे बी वी कैन डू अ डिटेल्ड एपिसोड, लेट मी नो। पर द सिंपल फैक्ट इज इफ यू रियली वांट टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली ना, ड्राइव द कार यू हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन, दैट इज द बेस्ट वे टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। एंड ये लोग जो वाकई समझते हैं इस चीज को, बिलीव करते हैं कि भाईजान अगर मैं अपनी गाड़ी 15 साल चलाता हूँ, दैट्स स्टिल गोना बी मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली देन मी सेलिंग माई कार एंड देन बाइंग अ न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ई वेस्ट फालतू में। तो आई एम हैप्पी इस सेंस में कि पाकिस्तान में यूज मार्केट की बहुत डिमांड है और यूज मार्केट बहुत अच्छी है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट सस्टेनेबल वे, एज सिली एज इट साउंड्स, टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हेन इट कम्स इन द करंट सोल्यूशन स्पेस। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज नॉट फुली द आंसर राइट नाउ एंड उसके बहुत रीजंस हैं, पूरी एपिसोड उस पर कर सकता हूँ। लास्टली अगर मैं एक और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की फेलियर की बात करूँ जो शायद कुछ लोग हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में इसका बहुत इशू हुआ है, वो है सारी Web3 वाली बकवास। एंड उसमें क्या आ गया आपका क्रिप्टो, NFT, फलाना ढिमकाना, राइट? ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी आई गेस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द स्पेसिफिक्स ऑफ इट बिकॉज हमने लिटरली मेरे ख्याल से 2 एपिसोड्स कवर किए हुए हैं Web3 और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो वाली सारी चीजों पे एंड हाउ एवरीवन लॉस्ट देयर माइंड ओवर इट। पर आई थिंक इसका भी वही वाला कॉन्सेप्ट है कि यू हैड प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी, आपकी क्रिप्टोग्राफी में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, आपकी डिजिटल में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, आपकी प्रोसेसिंग में एडवांसमेंट्स आ रही हैं, एंड देन सम गाय डिसाइडेड कि इन सबको कंबाइन करके हम एक डिसरप्शन क्रिएट करें। ब्लॉकचेन की इनोवेशन आ गई पर उसका कोई अच्छा यूज केस आज तक नहीं बना एंड ऑल इट्स डन इज प्रूवन के अनरेगुलेटेड फाइनेंस मे बी इज नॉट द राइट वे फॉरवर्ड, मे बी इट इज, यू नेवर नो। पर टू दिस डेट जो ज्यादातर देखा जाए NFT क्रिप्टो जस्ट केम एज अ फैड एंड देन इट वेंट अवे एज अ फैड। एंड यस देयर आर स्टिल पीपल हु विल क्लेम कि हमने बहुत पैसा अपनाया और हम ट्रेडिंग करते हैं एंड गुड फॉर यू, पर एज अ डिसरप्शन आई थिंक इट फेल्ड एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स इन द 10 to 15 years एंड टाइम विल टेल। कल को शायद कोई अच्छी एप्लीकेशन आ जाए। वन एप्लीकेशन दैट आई एम एक्चुअली रियली इंटरेस्टेड अबाउट ब्लॉकचेन यूज करते हुए, एंड ये मैं वैसे नहीं कह रहा, आई रियली डू थिंक विल बी फॉर द नेट गुड, इज इफ सम वे यू कैन फिगर आउट हाउ टू हेल्प पीपल इन्वेस्ट इन
रियल एसेट्स, एंड बाय रियल एसेट्स आई मीन लाइक लैंड हो गया आपका या कंपनीज होगी, सो ऑन सो फोर्थ, नॉट डिजिटल एसेट्स लाइक एनएफटी। आई थिंक जब वो वाला टाइम आ जाए एंड देयर इज अ रिलायबल वे टू डू इट एंड इट्स रेगुलेटेड, बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी अनरेगुलेटेड, देन मे बी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई अच्छा फायदा हो। लेकिन एज इट स्टैंड जो एनएफटी और क्रिप्टो आए थे, टू मच इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट था, टू मच कम्प्लेक्सिटी, आम आदमी को वैसे नहीं समझ आती थी। आम आदमी बस ये समझता मैं 10,000 डालूंगा तो मुझे ₹1,00,000 मिल जाएगा, और हुआ ये कि उन्होंने ₹1,00,000 अपने उड़ा दिया एट द एंड ऑफ द डे। एंड देन ऑब्वियसली देयर वर लाइक मैसिव रेगुलेशन के इश्यूज, बिकॉज यू कांट हैव अ अनरेगुलेटेड थिंग इन अ रेगुलेटेड सिस्टम, बिकॉज यू नो दे कांट एग्जिस्ट साथ साथ। जैसे कि मैंने बोला, पहली जो 5G की डिस्ट्रप्शन फेल हुई was because of implementation, right? It was just not easy to implement. जो autonomous driving वाली disruption fail हुई, it was because जो approach थी उसका issue था. It was an approach issue. And if I have to point my finger at something, Web3, blockchain and crypto की जो disruption fail हुई है, it is because of use case. कोई अच्छा use case नहीं निकला उसका, right? Which brings us to the next big thing that's happening right now, generative AI. जैसे crypto की हम बहुत बात कर चुके हैं इस podcast पे, हम generative AI की भी बहुत बात कर चुके हैं, and अभी भी generative AI I think तीनों चीजों के साथ struggle कर रही है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशन की, वो उसके साथ स्ट्रगल कर रही है। कहाँ पे इंप्लीमेंट करें, सॉफ्टवेयर लेवल पे करें, हार्डवेयर लेवल पे करें, इट्स जस्ट एन ऐप ऑन योर फोन, तुम्हारे क्रोम ब्राउजर के अंदर घुसा दें। अभी तक AI GPT तुम्हारा जेमिनी हो गया, चैट GPT हो गया, हैजंट फिगर्ड आउट अ गुड वे टू इंटीग्रेट या इंप्लीमेंट इनटू द एग्जिस्टिंग टेक वी यूज। एंड माइक्रोसॉफ्ट कोशिश कर रहा है, अपना कोपायलट PC निकाल रहा है, उसने लिटरली एक AI का बटन डाल दिया नई लैपटॉप्स पे। एंड दूसरी साइड पे एप्पल भी अब कोशिश कर रहा है कि वो Siri के साथ इंटीग्रेट कर दे। देयर आर मैसिव इंप्लीमेंटेशन इश्यूज बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल don't like AI and they don't want to be bothered by yet another smart system in their product. तो ये एक implementation challenge चल रहा है इस disruption का. Again, as I said, the tech is disruptive, but it's having a hard time causing a disruption. फिर अगर हम आज अप्रोच की बात करें तो वो भी बहुत बड़ा इशू है इधर, क्योंकि एज इट स्टैंड्स वी आर अबाउट टू रीच द लिमिट ऑफ व्हाट अ ट्रांसफॉर्मर मॉडल कैन डू। एंड ट्रांसफॉर्मर मॉडल हम लोग डिटेल में दूसरे एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, पर बेसिकली बैकएंड पे हो क्या रहा है कि व्हेनेवर यू यूज चैट जीपीटी जैसी कोई चीज, ऑल इट्स डूइंग इट्स प्रेडिक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड दैट्स गोना हैपन, राइट? उसके पास एक डाटा सेट पड़ा है, उस पर प्रेडिक्शन इंजन चला रहा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चला रहा है, एंड इट्स जस्ट प्रेडिक्टिंग व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वर्ड आफ्टर दिस वर्ड। एंड वो इस तरह करते करते पूरा एक सेंटेंस बना लेता है, या पूरा एक पैराग्राफ बना लेता है, या पूरी एक आउटपुट बना लेता है। द इशू इज दिस अप्रोच, एज यू कैन इमेजिन, is very resource intensive. इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, एंड द रीजन चैट जीपीटी खुलेआम सब कुछ कर रहा है कि उसको एजर के $10 बिलियन के क्रेडिट्स मिले हुए हैं। That's why there is little competition in this space and a lot of money is required, और VCs का पैसा जो उठा के AI स्टार्टअप्स पे फेंक रहे हैं कि जी जस्ट टू पे फॉर दैट प्रोसेसिंग कॉस्ट। व्हाट डज इट रिमाइंड यू ऑफ? क्रिप्टो एंड एनएफटी। क्रिप्टो एंड एनएफटी का वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर वाज दैट के जीपीयूज भाई चाहिए, प्रोसेसिंग पावर चाहिए, पूरे पूरे गोदाम है जहाँ पे क्रिप्टो फार्म्स चलते थे और ऊपर से बर्फ मेल्ट कर देते थे क्योंकि वो इतनी हीट जनरेट करते थे। दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी आर हेडिंग टू विद द ट्रांसफॉर्मर जनरेटिव एआई मॉडल। इट्स रीचिंग इट्स लिमिट व्हेन इट कम्स टू कि कितनी प्रोसेसिंग फीजिबल है टू जनरेट राइट मी poem in voice of Imran Khan वाली prompt। तो होगा क्या कि eventually when people run out of free VC money या OpenAI runs out of Azure का मुफ्ता, they will start charging a lot of money for every little thing that has AI slapped on it। and ये already हो रहा है। मैं इस podcast के लिए एक tool यूज करता हूँ ट्रांसक्राइब करने के लिए, टर्बोस्क्राइब के नाम से, राइट? इट्स अ रियली नाइस टूल एंड इट लाइक डज अ गुड जॉब ऑफ ट्रांसलेटिंग ये वाली जो सारी पॉडकास्ट है उर्दू से इंग्लिश में, एंड फिर मैं उसको सबटाइटल्स ऐड कर देता हूँ। पर इफ आई गो टू बाय इट्स प्रीमियम प्लान, अब सीन देखो, वो $20 ले रहा है महीने का। मैं महीने में 2 से 3 एपिसोड निकालता हूँ, एंड उसके लिए मैं $20 पर मंथ कैसे जस्टिफाई कर सकूँ, राइट? पर क्योंकि वो AI स्लैप ऑन हुआ है और AI यूज हो रहा है, वो $20 मांग रहे हैं। एंड दैट इज विद एवरी AI स्टार्टअप। आप जाके कोई भी AI टूल यूज करते हैं, कोई भी AI प्रोडक्ट यूज करते हैं, $10-20 तो मजाक बन चुका है भाई। और जो एग्जिस्टिंग टूल्स थे लाइक नोशन या स्लैक या व्हाटएवर, जिन्होंने AI स्लैप ऑन किया, उन्होंने भी $5-6 एक्स्ट्रा कर दिए अपनी एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इट इज जस्ट दैट एक्सपेंसिव प्रोसेसिंग वाइज। या लाइक इट डजंट मेक सेंस एट अ लार्ज स्केल कि ये AI का जो फीचर है इट्स सो मच मोर एक्सपेंसिव देन वी यूज्ड टू हैव बिफोर। क्योंकि भाई पहले भी मशीन लर्निंग थी, ये जो ट्रांसक्रिप्शन वाला काम है पहले भी हो रहा था, और काफी टूल्स थे जो कर रहे थे। आई यूज्ड अदर टूल्स इन द पास्ट, पर अब क्योंकि ये चैट जीपीटी और ट्रांसफॉर्मर मॉडल पॉपुलर हो गए हैं, हर कंपनी को एक तरह का वो फ्री ट्रम्प कार्ड मिल गया कि भाई जब $20 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं हम। एंड लास्टली जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूज केस। अभी तक AI GPT का छोटे मोटे यूज केस आ गए हैं, स्पेशली प्रोफेशनल वर्कफ्लोज में काफी यूज केसेस हैं, पर एक आम आदमी के लिए, द एवरेज कंज्यूमर, अभी तक कोई यूज केस नहीं है, राइट? बल्कि शुगल की बात यह कि OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट और सारे इतने अरसे से ट्राई कर रहे हैं कि AI को किस तरीके से आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा सके। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक सबसे सक्सेसफुल कंपनी कौन सी है? मेटा। क्यों? क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप था, व्हाट्सएप एक अरब बंदा इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने मेटा या बीच में घुसा दिया, चलो जी इसे गप्पे लगाओ। लेकिन गप्पे लगाना वही वाली बात है, गिमिक है, कितनी देर लगा लोगे, कितनी दफा लगा लोगे, एक ना एक पॉइंट पे आके आप छोड़ दोगे। अभी तक एक अच्छा यूज केस
नहीं आया जनरेटिव एआई का या ट्रांसफॉर्मर मॉडल का। तो इफ आई हैव टू प्रेडिक्ट कि अच्छा यार व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन मिनिमाइज जो प्रोसेसिंग का लोड है, दैट कैन इंप्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीपीटी एंड देन विल बी अ गुड यूज केस फॉर द आम आदमी, एज फनी एज इट साउंड्स, आई थिंक जनरेटिव एआई शुड बिकम the replacement for Google search. And it's kind of ironic कि we came to this point, क्योंकि जब नया ट्रांसफॉर्मर आया था ना आज से 1-2 साल पहले, तो हम इसका यही मजाक उड़ाते थे कि ये एक फैंसी गूगल सर्च है, और मजे की बात है कि 2 साल बाद एग्जैक्टली यही होने जा रहा है। आई थिंक ChatGPT ने पिछले हफ्ते अनाउंस कर दिया कि they're gonna release something called GPT search. And I think that is the road ahead that's going to be nice for these services, because उसमें क्या है, सर्च में डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है नेट पे, सर्च करना is way lighter processing wise than figuring out how to write the next 500 word essay. And tools like Perplexity do an excellent job of searching already, and they give you like reference material also कि भाईजान ये सारी मेरी समरी है, लेकिन अगर आपने खुद जाके पढ़ना तो ये सारे लिंक्स देख लो। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वही वाली बात है, सर्च is gonna be the main use case for generative AI moving ahead, because search is easy to add into everything. जिस तरह मेटा का एग्जांपल देख लो ना, अभी वो इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ है, क्योंकि व्हाट्सएप की सर्च के अंदर डाल दिया या इंस्टाग्राम के सर्च के अंदर डाल दिया। इसी तरह ये AI का फीचर अगर आपकी सर्च में आ जाए हर जगह, आई थिंक इट विल बी द मोस्ट यूजफुल टू द एवरेज पर्सन टू इंप्रूव देयर सर्च क्वेरी। यस देयर विल बी सम ग्रोइंग पेन्स, यस शुरू में वो बोंगियां मारेगा और कहेगा अपना पिज्जा पे ग्लू डाल लो, लेकिन जो यूज केस बनता है फ्रैंकली स्पीकिंग फॉर द एवरेज पर्सन वो यही बनता है कि इट इज एन इम्प्रूव्ड सर्च। बिकॉज जो गूगल की सर्च है वो तो भाई फारग हो चुकी है। कुछ भी सर्च करो आजकल क्या होता है, पहले 4 ऐड आते हैं, फिर गूगल का रिकमेंडेड चीजें आती हैं, फिर स्निपेट्स आते हैं, फिर कहीं जाके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं, फिर वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स जो सारे गेम की होते हैं, एसईओ वालों ने लिस्टिकल बना के टॉप 10 दिस टॉप 5 दैट इज हॉरिबल। गूगल सर्च एक्सपीरियंस राइट नाउ इज फ्रैंकली इतना बुरा कि लोग टिकटॉक को सर्च के लिए यूज कर रहे हैं। 2 साल पहले एक आर्टिकल आया था कि यंग पीपल आर यूजिंग टिकटॉक एज देयर प्राइमरी सर्च इंजन टू सर्च फॉर न्यू थिंग्स। एंड एज फनी एज इट साउंड्स, इट इज बिकॉज गूगल सर्च हैज बिकम प्रिटी ट्रैश आजकल। क्योंकि होता गया जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिस तरह CNN है और फॉर्ब्स है, वो एसईओ को अब्यूज कर रहे हैं। उन्होंने पीछे अपनी माइक्रोसाइट्स बनाई हुई जिधर वो एसईओ स्पैम आर्टिकल्स, एफिलिएट लिंक्स बेचते हुए आर्टिकल्स कर रहे हैं। एंड एफिलिएट लिंक्स पे एक एपिसोड आएगी, स्टे ट्यून्ड, जिसकी वजह से तुम्हारी सर्च पूरी खराब हो चुकी है। लाइक अभी go search for top leggings to buy, something like that, just search that top leggings to buy या best leggings to buy, and top पे CNN, Forbes और ये चीजें क्यों आ रही हैं भाई? तुम लोग बिजनेस कवर करो, टेररिज्म कवर करो, पॉलिटिक्स कवर करो, तुम मुझे क्यों बता रहे हो कौन सी लेगिंग्स खरीदनी है? एंड दैट टेल्स यू कि व्हाट्स हैपनिंग विद गूगल सर्च। एसईओ अब्यूज चल रहा है फुल। और जो छोटी वेबसाइट है, जिस तरह मेरी वेबसाइट आई रन वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पे कोई 100-150 पेजेस है, वी हैव नो चांस अगेंस्ट दीज बिग कंपनीज। मेरे पास 10 राइटर बैठे हुए दिन रात कच्चा नहीं लिख रहे। एंड दैट्स व्हाई इंडिपेंडेंट सपोर्ट इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस टू पीपल कि यार देखो, सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, ठीक है, इफ यू वॉच दिस दैट इज वे मोर देन एनीथिंग एल्स आई कैन आस्क फॉर, पर दैट डज हेल्प अस नॉट रिलाई ऑन सर्च एंड ये एल्गोरिदम्स एंड ऑल दैट। देन व्हेन वी पुश कंटेंट आपको वो मिल जाए। तो इसलिए वी ऑलवेज पुट लाइक, अच्छा सब्सक्रिप्शन का एक लिंक है, वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल दे दो बस, बिकॉज़ दैट वे व्हेनेवर एन एपिसोड लॉन्चेस आपको ईमेल में इनबॉक्स में डायरेक्ट पता चल जाएगा, यू डोंट हैव टू गो सर्च फॉर इट। बट इन कंक्लूजन, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट एवरीथिंग, देखो ये जो प्रोग्रेसिव वर्सेस डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, अच्छा जी ये अभी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, ये अभी डिसरप्शन की तरफ जा रही है, एंड फिर उसकी डिसरप्शन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, उसको जज कैसे करना है आपने। देखो कि इज इट इजी टू इम्प्लीमेंट, इसकी प्रोसेसिंग या कॉस्ट या इसकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, एंड देन तीसरा इसका कोई एक्चुअल यूज केस है जो आम आदमी के लिए होगा या नहीं। क्योंकि आम आदमी में ज्यादातर अगर होगा तो वो एक सक्सेसफुल डिसरप्शन बनेगी। सिर्फ अगर बिजनेस यूज केस है या क्लाउड यूज केस है या कुछ, देन इट वोंट बी अ डिसरप्शन पर से। इट कैन बी वेरी सक्सेसफुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसकी हो सकती है, लेकिन वो डिसरप्शन नहीं मैं कंसिडर करूंगा। डिसरप्शन सिर्फ तब एक चीज होती है जब उसका एक आम आदमी पे इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से जाके आ रहा हो। आप इंटरनेट देख लो, आप स्मार्टफोन देख लो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीज भी देख लो जो कि सुनने में बहुत फैंसी लगती है, लेकिन उसका हर आदमी पे इम्पैक्ट है। इफ क्लाउड कंप्यूटिंग वाज़न्ट देयर, काफी सर्विसेज अभी ना चल रही होती है आपकी। तो या लाइक दैट इज द होल आइडिया कि लर्न टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जब भी आप ये टेक्निकल फैड्स सुनते हैं ना कि ये जी नई चीज आ गई है और दिस इज द हॉट न्यू थिंग, फिगर आउट व्हाट इट इज, कॉज यू कैन एंड अप पेइंग अ लॉट मोर फॉर समथिंग यू विल नेवर मेक यूज ऑफ। एंड अगर आप नहीं, आपके साथ वाला कर रहा होगा, उसको बचा लो एटलीस्ट। खैर, एपिसोड के एंड पे आई हैव सम थिंग्स टू से। तो यूजुअली हम ये जो टेकमेट फन की एपिसोड्स हैं, इन पे हमने एक नया वेंचर शुरू किया कि हर एपिसोड के साथ हम एक छोटा सा या कभी कभी बहुत लंबा सा इस केस में आर्टिकल लिखते हैं, जिसमें हम ज्यादा डीपर डाइव में या एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू विद रेफरेंसेस एंड ऑल दैट। तो वो आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में यूजुअली लिंक्ड होता है, यू कैन गो चेक इट आउट एंड रीड इट आल्सो एट योर कन्वीनियंस। उसमें बेसिकली टॉपिक एरिया सेम होगा पर एक डिफरेंट कवरेज होगी। यहाँ पे क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान लफ्जों में और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज समझाऊं। वो आर्टिकल का एक मकसद ये कि थोड़ा सा डीपर डाइव देना, जरा ज्यादा टेक्निकल होना और पॉइंट बाय पॉइंट जाना हर चीज के थ्रू, एंड होपफुली गिव यू अ मोर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एट हैंड, राइट। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप जाके देख सकते हैं। देन
आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू इफ यू गॉट टू दिस पॉइंट। देखो भाई, मैं जैसे कि मैंने बोला 10-20 सालों से टेक में पला बड़ा हूँ, तो मैं बहुत जेडेड हो गया हूँ एंड मैं थोड़ा सा वो कहते हैं ना नेगेटिव भी हो गया, क्योंकि मैं बार बार स्कैम्स और ये चीजें और फैड्स देखते के थक गया हूँ। बट आर यू टायर्ड ऑफ दिस ऑल्सो, या सिर्फ मैं हूँ, या मैं वाकई बुढ़ा हो गया हूँ? और डू दिस स्टिल एक्साइट यू? जब भी आप देखते कोई नई टेक डिसरप्शन आई है या प्रोग्रेशन आई है, डज इट स्टिल मेक यू हैप्पी, या यूर ऑलवेज ऑन थोड़ा सा ये कहते हैं ना शकी होते हैं कि नहीं यार ये अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको ट्रस्ट करने से पहले? Then we have some follow-up, कभी कभी follow-up आ जाता है। If you leave a comment, you might get some also। पिछली वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया था कि thanks, now I got trust issues with smart TVs। Basically the concept was कि मैंने आफ्टर शो में कवर किया था कि यार जो स्मार्ट टीवी है ना मेरा, वो इतना ज़्यादा एक्सेस ले लेता है अकाउंट से एंड बेसिकली कैन स्नूप इन एवरीथिंग जो मेरे डेटा में है। एंड द रिस्पॉन्स आई वांट टू गिव इज कि यार देखो, you need to have trust issues with everything। अगर अभी पिछले हफ्ते का एग्जांपल लो, क्राउड स्ट्राइक जैसी बड़ी कंपनी जिस पे पता नहीं 90-100 लाख कंप्यूटर चल रहे हैं या इससे भी ज्यादा, आई एम श्योर, वो सब डाउन हो गया बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी अपडेट, राइट? एंड दुनिया में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल होगी, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। एंड अगेन दिस विल बी एन एपिसोड, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। पर कहने का मकसद ये है कि क्राउड स्ट्राइक जैसी रिस्पेक्टेबल, लेजेंडरी, मैसिव बड़ी कंपनी भी बंड मार सकती है। तो स्मार्ट टीवीज तो कुछ नहीं है ना भाई, जो $300-400 का आपने TCL का उठाया है। तो जहां तक ट्रस्ट इश्यूज की बात होती है, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इश्यूज विद एवरीथिंग। एंड उसके लिए हम लोग एक बात कहते हैं अपनी इंडस्ट्री में कि देखो जी, ट्रस्ट बट वेरीफाई, ठीक है? एंड बेसिकली इसका कहने का मकसद ये कि इवन इफ देयर इज अ ट्रस्टवर्दी ब्रांड, या आप जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल पे ट्रस्ट करते हैं, लेट्स से, स्टिल गो एंड वेरीफाई योर स्टफ, स्टिल गो मेक श्योर कि यू आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ब्लाइंडली ट्रस्ट कभी ना किया करो किसी भी कंपनी को, किसी भी टेक्नोलॉजी को, या किसी भी चीज को इन जनरल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गलती किसी से भी हो सकती है, राइट? अगर किसी की इंटेंशन ना भी हो, गलती किसी से भी हो सकती है। दैट बीइंग सेड, एज ऑलवेज, thank you for listening. Please send any questions or feedback to podcast@sknexus.com. And as I mentioned, companion articles are now part of Nexus. Description में link पड़ा होगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। And subscribe to the website to get all the latest updates in your inbox. अच्छा, after show, tech के टोटके। तो recently I came across a very beautiful thing I wanted to share. इसका अभी मैं फायदा उठाना शुरू नहीं हुआ, लेकिन आई एम श्योर आई विल साइन अप प्रीटी सून फॉर इट, एंड विच इज द डिजिटल लाइब्रेरी ऑफर्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। अच्छा, मैं इस शो पे पॉलिटिकल नहीं होना चाहता और मैं ये नहीं कहना चाहता कि जी कल्चर इनग्रेन हो रहा है या हैकिंग चल रही है या वट एवर, स्क्रू ऑल दैट। ऑल आई नो कि पाकिस्तान में पहले ही अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, पाकिस्तान में पहले ही ऑप्शंस बहुत कम है। तो अगर कोई अच्छा ऑप्शन आ रहा है, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट टू यू from that perspective. So if you go to britishcouncil.pk/library/digital library, link description में होगा, you can get access to like हजारों e-books and audiobooks, comics, graphic novels, even film, TV and magazine, और पता नहीं क्या क्या उनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है for only I think 4,000 to 5,000 rupees per year, साल का, महीने का नहीं, साल का। And that's such a good deal यार, like if you understand देखो, free content is great and all, even ये podcast free and there is a lot of free content YouTube पे and internet पे and all that. Sometimes paid content is important, right? Especially जब हम deeper dives या technical dives की बात करें। देखिए, मैं एक बंदा हूँ, एक कमरे में बैठा बंद पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट हैव एक्सेस टू लाइक इंटेल की फैक्ट्री और उसकी चिपसेट्स कैसे बन रही हैं या टेस्ला की गाड़ी कैसे बन रही है, ये वो आई कांट अफोर्ड दैट एक्सेस। बट बिग कंपनीज लिस्ट इकोनॉमिस्ट हो गया या वायर्ड का जर्नल हो गया या द वर्ज हो गया, दे हैव एक्सेस टू दैट काइंड ऑफ स्टफ एंड दे कवर दैट काइंड ऑफ स्टफ इन देयर पेड फॉर्मेट्स या मैगजीन्स एंड ऑल दैट, पर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड दैट्स व्हाई लाइक जर्नलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जर्नलिज्म हमेशा रहेगा। लाइक दुनिया में लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया आ गया, जर्नलिज्म की डेथ, ये वो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जर्नलिज्म विल चेंज एंड जर्नलिज्म विल मोनेटाइज डिफरेंटली देन इट यूज्ड टू, पर इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज ये जो डीपर डाइव्स होती हैं या ये जो एडवांस्ड लेवल ऑफ एक्सेस होता है ना, ये एक आम आदमी के हाथ में नहीं होता। सो इवन दो इंडिविजुअल जर्नलिज्म की तरफ हम लोग शिफ्ट देख रहे हैं, लोग जो है अच्छे जर्नलिस्ट बनने को जा रहे हैं, इट इज स्टिल हार्डर फॉर अस इंडिविजुअल्स टू कवर थिंग्स इन लार्जर या डीपर डिटेल। वी कैन ओनली गिव अपना पर्सपेक्टिव ऑन इट। तो वेयर देयर इज दैट लिमिटेशन, आई डू सजेस्ट पीपल कि देखो, थोड़े बहुत पेड फॉर्मेट्स भी रखा करो अपने नॉलेज डाइट में। एंड दिस थिंग ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जो है इज एन एक्सेलेंट वे टू डू दैट। लेकिन आप 4-5 हज़ार रुपए साल के दे रहे हो, ठीक है, और आप जाके हजारों मैगजीन्स हैं, ऑडियो बुक्स, ई बुक्स, देयर सो मच नॉलेज देयर एंड इट इज इजी टू एक्सेस। आई थिंक लाइब्रेरी की तरह फंक्शन करता है, यू कैन टेक एनी बुक अप टू अ सर्टेन लिमिट, रीड इट, रिटर्न इट। तो या लाइक डू सपोर्ट पेड स्टफ ऑल्सो, जहां पे हो सके पायरेसी को अवॉइड किया करें, बिकॉज दैट्स द थिंग, राइट? लाइक मैं पायरेसी के बहुत अगेंस्ट हूँ इन द सेंस कि अगर ऑप्शन अवेलेबल हो, स्पेशली प्राइस पैरिटी ऑप्शन अवेलेबल हो, क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, राइट? मेरी इनकम डिफरेंट है, मेरी कॉस्ट डिफरेंट है, तो मुझे अगर इधर नेटफ्लिक्स $50 पर मंथ का मिल रहा है तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर मैं नेटफ्लिक्स $5 पर मंथ का मिल रहा है तो मैं शायद ले लूँ।
वो अलग बात है 5 का नहीं मिलता इसलिए मैं नहीं लेता वो लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्राइसिंग पैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, ऑलवेज ट्राई टू पे जितना पॉसिबल हो, बिकॉज दीज थिंग्स आर हार्ड टू मेक, राइट? दीज थिंग्स आर नॉट फ्री फॉर ऑल, एंड जो फ्री कंटेंट है कैन ओनली गो सो फार। तो जब ये इस तरह डिजिटल लाइब्रेरी जैसा ऑप्शन है जहाँ पे सारी ई बुक्स और ऑडियो बुक्स और सब कुछ पड़ा है, इट्स अ पेड ऑप्शन, आपको मैगजीन्स भी मिल रहे हैं, जस्ट पे 4,000 रुपए, ठीक है? दैट इज नॉट गोना मेक द मनी, बट दैट एटलीस्ट हेल्प्स यू बी मॉरली इन द राइट ग्राउंड कि देखो जी मैं पायरेट नहीं कर रहा कंटेंट, मैं इधर ऑफिशियल चैनल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, एंड ट्राई टू एक्सेस मोस्ट ऑफ द कंटेंट थ्रू ऑफिशियल चैनल जितना पॉसिबल हो सके। दैट्स जस्ट द ईथोस आई वांट यू टू लिव बाय। एंड यस, देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज जहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ पे कंटेंट नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है और अनफॉर्चुनेटली हमें पायरेट करना पड़ता है, पर स्लोली दैट विल चेंज, राइट? इट्स अ माइंडसेट टू हैव। एज लॉन्ग एज यू कैन पे एंड देयर इज एन ऑप्शन एंड इट इज फीजिबल फॉर यू, गो फॉर दैट ऑप्शन। अगर नहीं है वो ऑप्शन, देन पायरेसी जिंदाबाद, और वो हमेशा जिंदाबाद रहेगी।